2025 में हर व्यक्ति के निजी जीवन में या सामाजिक स्तर पर हमारे जीवन पर क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में अब हम संक्षिप्त में चर्चा करना चाहें। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आक्रामकता बढ़ेगी, आक्रामकता बढ़ने से लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। अगर वो पति पत्नी के संबंध है तो मैं अपने कई सारे वीडियोस में इससे पहले भी बता चुका हूं कि आज की परिस्थिति में हर घर घर में रिलेशनशिप, चाहे वो भाई भाई की हो, बाप बेटे की हो, माँ बेटे की हो, या फिर पति पत्नी की हो, या दो पड़ोसी, या समाज या किसी भी संस्था में काम करने वाले दो लोगों में टकराव बहुत है। खास करके दोस्तों, हर घर में, मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा, हर घर में इस वक्त तनाव अपनी चरम सीमा पर है और सन 2025 इसी तनाव रूपी अग्नि में और तेल डालने का काम करने वाला है। ऐसी परिस्थिति में घर घर में क्रोध, अशांति, झगड़े बढ़ने वाले हैं। अब इसे कंट्रोल करना हमारे ही हाथ में है। दोस्तों, क्रोध हमारे मन का ही एक मैनिफेस्टेशन है। हमारा मन चाहे तो इस क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, और अगर हमारा मन चाहे तो इसी क्रोध को समझदारी और शांति में परिवर्तित कर सकता है। यानी दोस्तों, हमारे मन पर हमें काबू प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर हम ये करने में सफल होंगे तो कहां पे आक्रामकता और कहां पे शांति, इसका संतुलन अगर हर व्यक्ति बनाने में सफल होती है तो उनके लिए 2025 यानी सफलता ही सफलता, या मैं कहूंगा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो आक्रामकता और समंजसता, शांति, इनका अगर आप सही ढंग से संतुलन करना सीख जाते हो या संतुलन की कला प्राप्त करते हो तो डेफिनेटली जीवन में सबसे सफल आप ही रहोगे। लेकिन दोस्तों, यही संतुलन आज के हर व्यक्ति को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम बात बात पर गुस्सा कर जाते हैं और बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया देकर हमारे समाज में या घर में या हमारी संस्था में हम तनाव का वातावरण निर्माण करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से, मंगल के इस प्रभाव की वजह से 2025 में अगर आप दिमाग शांत नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से पति पत्नी के वैवाहिक जीवन का विच्छेद यानी डिवोर्स का प्रमाण बढ़ सकता है। अब बिगाड़ना है या बनाना है, ये आपके हाथ में है। मेरा काम है आपके ऊपर कौन से संकट आने की संभावना है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही साथ इसमें आपको कौन सी और कैसी सावधानी बरतनी है, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है, और इसका मार्गदर्शन भी मैं साथ ही साथ आपको दे रहा हूं। इसीलिए अगर हर घर में, खास करके आपके साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में या पश्चिम दिशा में, राधा कृष्ण, सीता और राम, या फिर लक्ष्मी नारायण, पार्वती शिव, ऐसे एक मैं कहूंगा कि एक बेहतरीन यानी सही प्रेम का एक बेहतरीन प्रमाण जिसको माना जाता है, ऐसे कपल फोटोज अगर आप अपने घर के नैऋत्य या पश्चिम दिशा में लगाते हो तो वो आपके लिए लाभदायी साबित होगा। कई बार सामाजिक जीवन में कुछ लोगों को आदत होती है, मैं ऐसा हूं या मैं ऐसा ही रहूंगा। अगर आप इस एटीट्यूड को बनाए रखोगे और समय के साथ आप अगर अपने आप को एक्शन या एग्रेशन मोड पर नहीं ले जाते हो तो आप उधर के उधर ही रहोगे। यानी अगर आपको प्रगति करनी है तो आपको आपका आत्मविश्वास, धैर्य,
कृति यानी एक्शन तथा आक्रामकता, उद्योजकता, इन सभी चीजों को निश्चित रूप से प्राधान्य देना अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों, हमेशा तैयार रहो, स्टडी करो, एक्शन लो और प्रगति यानी सुख शांति प्राप्त करो। मैरिज फाइनलाइज होने में भी मंगल हमेशा एक बाधा के रूप में खड़ा रहता है और ये साल मंगल का है, तो क्या ये साल आपके लिए बाधा बनेगी या अपॉर्चुनिटी बनेगी? इस विषय में जाने से बेहतर है मैं आपको एक इलाज बताता हूं। जो यंगस्टर्स शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए सन 2025 में आपको मंगलवार के दिन उपवास करना है, बिगर नमक का खाना खाना है, हो सके तो एक समय भोजन करना है, शाम को हनुमान मंदिर में जाना है और भगवान हनुमान को लाल फूल तथा लाल वस्त्र अर्पण करना है। ऐसे आप कम से कम 12 मंगलवार जरूर करें, जिससे आपके विवाह योग स्ट्रांग होने में जरूर मदद हो सकती है। 2025 के इस मंगल के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे परिणाम नजर आ सकते हैं। खास करके सभी टॉप गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स जो पहले से ही अपने कामकाज में स्ट्रिक्ट ऑफिसर के नाम से जाने जाते हैं, उनका स्ट्रिक्टनेस और बढ़ सकता है। साथ ही साथ कई ऐसे राष्ट्र प्रमुख जहां पर मिलिट्री रूल या प्रेसिडेंशियल रूल या डिक्टेटरशिप चलती है, तथा कई सारे राष्ट्रों में इस वक्त अशांति बहुत बड़े पैमाने पर है, जैसे कि इजराइल, ईरान, पैलेस्टाइन। तो दूसरी ओर मैं कहूंगा रशिया, यूक्रेन। तीसरी ओर मैं कहूंगा हिंदुस्तान के पड़ोसी जैसे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ब्राजील में अपने अंदरूनी अशांतता हो। ऐसे कई सारे राष्ट्रों में जो अशांति चल रही है, ऐसे वक्त उस राष्ट्र प्रमुख को शायद ये 9 नंबर उन्हें स्ट्रांग या स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए लालायित या प्रोत्साहित कर सकता है। सो दोस्तों, एक तरफ जहां जहां पर ये डार्क स्टेट्स या डार्क आइडियोलॉजी चल रही है, वो डार्क आइडियोलॉजी अपने जलवे निश्चित रूप से दिखाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं पे आंदोलन हो सकते हैं या कहीं पे और कुछ किसी भी अलग अलग तरीके से अशांति बढ़ाई जा सकती है। तो एक तरफ जब ये अशांति बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रहित का विचार करने वाले लोग भी इस मंगल के प्रभाव से उत्तेजित होकर वो भी इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का उतने ही तीव्रता से विरोध करेंगे। परिणाम स्वरूप कई सारे राष्ट्रों में असंतोष, आंदोलन, एजिटेशंस, ऐसे धरना या अलग अलग किस्म से अशांति, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या कुछ अन्य सामाजिक नीतियों के खिलाफ हो, वो अशांति, एक तरफ राष्ट्र विरोधी तो दूसरे तरफ राष्ट्र प्रेमी, तो इनका संघर्ष भी चरण सीमा पर जा सकता है। ऐसी परिस्थिति को दोस्तों केवल सूझबूझ रखने वाले लोग, शांति प्रिय लोग, भारत में कई सारे संत महंत, और इस वक्त भारत एक विश्व गुरु होने की तरफ चल रहा है। मैं कहूंगा हम भारतवासियों को वो शांति, वो सूझबूझ, वो अध्यात्म, इन सारी चीजों को कंबाइन करके हमें ये संतुलन रखने का काम करना है, ताकि वो अशांति, वो विद्रोह पूर्ण रूप से दूर होकर हर जगह वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व मेरा घर है,
ऐसी धारणा रखकर हमें पूरे विश्व के शांति के लिए, भलाई के लिए, प्रसन्नता के लिए काम करना है। 2025 मंगल ग्रह का पूरे बिजनेस क्षेत्र पर क्या और कैसा परिणाम होगा, इसके बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मंगल यानी भूमि का कारक ग्रह, भूमि या भूमि से निर्माण होने वाली हर वो चीज जिसके ऊपर मंगल का प्रभाव होता है। तो दोस्तों, एक तरफ या रियल एस्टेट या फिर लैंड डीलिंग, प्रॉपर्टी बैंक मेंटेन करने वाले लोग, साथ ही साथ दोस्तों माइनिंग और माइनिंग के माध्यम से मेटल इंडस्ट्री का काम करने वाले लोग, मेटल इंडस्ट्री में खास करके दोस्तों कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों धातुओं में बहुत बड़ी तेजी रहेगी, इसमें बहुत अच्छा कारोबार भी होगा। साथ ही साथ दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू टेक्नोलॉजी यानी आज जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ऐसे कई सारे उद्योगों में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से मंगल ग्रह का जब हम विचार करते हैं तो मंगल ग्रह ये दक्षिण दिशा का रूलिंग प्लैनेट है, ग्रहाधिपति है। तो इसलिए दोस्तों दक्षिण दिशा हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा हेवी होना जरूरी है। दक्षिण दिशा में हल्कापन, ओपन स्पेस, पानी, खड्डा, स्लोप, ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि अगर आप जो भी कोई घर, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो दक्षिण और नैऋत्य यानी साउथ वेस्ट, ये पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट का रीजन है। तो यहां पे आपको हेवीनेस चाहिए। अर्थ एलिमेंट में किसी भी हालत में, चाहे फायर एलिमेंट हो या वाटर एलिमेंट हो या एयर एलिमेंट का अतिक्रमण यानी एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। अर्थ एलिमेंट की दिशा में केवल अर्थ एलिमेंट ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब हम लैंड डीलिंग की बात करते हैं तो एक बात याद रखिए, जब भी किसी लैंड का व्यवहार हो रहा है और अगर वहां पे डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं तो उसका मतलब उस प्लॉट के नॉर्थ वेस्ट में वास्तु दोष है। अगर वो मामला बहुत ही संगीन या सीरियस हो जाता है, कोर्ट केस तक चला जाता है, तो ऐसे में नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इन दोनों दिशाओं में वास्तु दोष होने की संभावना होती है। इसलिए दोस्तों ये साल अगर रियल एस्टेट के लिए और जमीन से आने वाले हर किसी व्यवसाय के लिए ये बेहतरीन है, तो मैं कहूंगा आपको साउथ दिशा का सबसे ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा। साथ ही साथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन चारों दिशाओं में जो भी कुछ वास्तु दोष होंगे, इनके लिए खास ध्यान देकर ये सारे वास्तु दोष अगर आप दूर करते हो तो रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, माइंस, मेटल्स तथा एग्रीकल्चर, इन सभी क्षेत्रों में आपको एक बेहतरीन प्रगति मिल सकती है। फिर एक बार मैं आपको एक बात से सतर्क करना चाहूंगा, अति आक्रामकता यानी कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस, डिसीजन गलत हो सकते हैं, गलती हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर वही आक्रामकता को अगर आप संतुलित रख के ले जाओगे तो बेहतरीन सफलता और बेहतरीन यश। बिजनेस क्षेत्र की सफलता बढ़ाने के लिए एक और, जैसे मैंने आपको कहा कि दक्षिण दिशा से संबंधित सभी वास्तु दोष दूर करना। जिस प्रोजेक्ट में आपको लीगल प्रॉब्लम की संभावना लगती है, तब निश्चित रूप से, या जो भी कुछ डिस्प्यूट्स निर्माण होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट का बैलेंसिंग करके आवश्यक सभी सारी प्रिकॉशंस लेना
बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, इस वर्ष ये मंगल का वर्ष होने की वजह से नवग्रह स्तोत्र के अनुसार मंगल ग्रह का मंत्र धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यम, ये मंगल का मंत्र। या फिर मैं कहूंगा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह भौमाय नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह भौमाय नमः, या फिर ओम अम अंगकाराय नमः, ओम अम अंगकाराय नमः, तथा धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात, धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात, इस तरह के मंगल ग्रह के मंत्रों का जाप करने से आप अपनी समस्याओं की तीव्रता कम करके अपने सफलता का लाभ बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, बिजनेस जगत में रुकावटें आ सकती है। जब भी अशांति आंदोलन बढ़ता है तो उसका परिणाम बिजनेस जगत पर भी होता है। साथ ही साथ कई जगहों पर नैसर्गिक आपदा या फिर रेल दुर्घटनाएं जैसे केसेस भी हो सकती है। भारत सरकार की ओर से भी शायद कुछ कठोर निर्णय लेने की संभावना है जो अंतिमतः जनहित में होगी। साथ ही साथ दोस्तों, ओवरऑल बिजनेस जगत के लिए अगर आप एग्रेसिव एक्शन मोड पे रहोगे तो निश्चित रूप से ओवरऑल बेनिफिशियल जरूर है। दोस्तों, इसी के साथ 1 से 9 आंकड़े अंकशास्त्र की एक श्रृंखला है। जब ये 9 नंबर का साल शुरू होता है तो इसका मतलब हम एक परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। तो एक चक्र पूरा होकर परिवर्तन की ओर चलना, यही इस साल का एक और संदेश है। सो अपने काम को पूरी तरह से बेहतरीन करना, एक्शन मोड पे रहना, लगातार काम यानी कर्म को प्राधान्य देते रहना और सफलता प्राप्त करना, यही सन 2025 यानी 9 नंबर यानी मंगल का संदेश है। और मैं वास्तु रविराज की ओर से आप सभी को 2025 बेहतरीन हो, सफल हो, आपके जीवन में सही मायने में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और वैभव प्राप्त हो, यही प्रार्थना के साथ आपको शुभकामनाएं देता हूं।